गाइस यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन उसके रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ निगेटिव एंड रूल ऑफ इंटरोगेटिव। एज यू नो माय डियर, एक रूल जानने के बाद, सपोज रूल ऑफ अफर्मेटिव का फार्मूला जानने के बाद हम सारे फार्मूले अपने आप राइट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें। बस एक फार्मूला आपको लर्न है तो आप सारे फार्मूले राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों की पॉइंट, अगर कहीं कोई सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, और सेंटेंस के अंदर विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर यूज़ हुआ है तो आप समझ जाना कि ये टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने वाला है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ETC वर्ड्स आर फाउंड इन द एंड ऑफ दिस टेंस। मतलब ये वर्ड पाए जाते हैं इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों रूल ऑफ अफर्मेटिव की। तो रूल ऑफ अफर्मेटिव में हमें सिर्फ एक तो हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव का हम यूज़ करते हैं दोस्तों इसमें। और वर्ब की थर्ड फॉर्म नंबर 2, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम रूल ऑफ निगेटिव की बात करें तो विल और शैल के बाद इसमें नॉट लगा देंगे। तो नॉट इज यूज आफ्टर विल शैल। तो रूल ऑफ निगेटिव का फॉर्मूला दोस्तों बन जाएगा अपना सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें दोस्तों तो इंटरोगेटिव में केस 2 हो जाते हैं। पहला केस होता है दोस्तों अपना इफ़ क्या इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में दे रखा है तब उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे क्या मोहन स्कूल पहुंच चुका होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों विल शैल को बाहर निकाल के रखिए। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर बात करें डबल इंटरोगेटिव की, मोहन अब तक BA कर चुका होगा, तो इस टाइप से इफ़ IW इज़ गिवन इन द सेंटेंस, अगर IW यानी इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के अंदर दे रखा है तब हम इसी फार्मूले में, मतलब जो इंटरोगेटिव केस फर्स्ट का फार्मूला है उसी में IW ऐड कर देते हैं। तो IW प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये था अपना रूल्स एंड रेगुलेशन का मामला। और अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की दोस्तों। तो हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो जैसे मोहन स्कूल पहुंच चुका होगा, तो मोहन विल हैव रीच्ड द स्कूल। मोहन स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा तो विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो मोहन विल नॉट हैव रीच द स्कूल। क्या मोहन स्कूल पहुंच चुका होगा? विल मोहन हैव रीच द स्कूल। मोहन स्कूल कैसे पहुंच चुका होगा? तो हाउ विल मोहन हैव रीच द स्कूल। उसने अब तक BA कर लिया होगा। ही विल हैव डन BA, या फिर हमने अब तक BA कर लिया होगा। तो I और V के साथ दोस्तों शैल लगाते हैं, ठीक है। मैंने अब तक BA कर लिया होगा तो I शैल हैव डन BA, ठीक है, अब तक टिल नाउ। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सीता खाना बना चुकी होगी, तो सीता विल हैव कुक द फूड, या सीता विल हैव मेड द फूड। सीता खाना नहीं बना चुकी होगी, सीता विल नॉट हैव मेड द फूड। क्या सीता खाना बना चुकी होगी? तो विल सीता हैव मेड द फूड। सीता खाना कब बना चुकी होगी? व्हेन विल सीता हैव मेड द फूड। तो इस टाइप से हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।